जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूँ ऋषि और आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसा है? सब ठीक है। दोस्तों आज एक स्पेशल वीडियो लेके हो एसएससी जीडी 2024 के लिए फिजिकल के टाइम आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि इस बार बहुत बड़ी बदलाव हुआ है। दोस्तों वीडियो कंप्लीट देख लेना तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप सारा चीज़ में पास हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स में आप रिजेक्ट हो जाएगा, तब आपको क्या होगा। और डॉक्यूमेंट्स में कौन सा डॉक्यूमेंट्स में आपको टाइम भी मिलेगा बनाने के लिए, आपका पास नहीं है अगर, तब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में भी आपको टाइम मिलेगा। आपको बोलेगा खुद ये करके आप 8 दिन या 10 दिन या 1 महीने के अंदर आप लेके आ सकता है। बिना देरी वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। और मेरे चैनल में नया जुड़ा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। दोस्तों 26,146 वैकेंसी है और इसका अंदर आप भी इसमें आपको भी एक वैकेंसी है, तो आप ज़रूर ध्यान देना डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स ऐसा चीज़ है दोस्तों, आपको पता नहीं रहेगा, लास्ट में आप लोगों को रिजेक्ट कर देगा। इसलिए और पहले आप लोगों में सवाल एक बता देता हूँ, जो क्रूशियल डेट के बारे में पूछता है आप लोग। क्रूशियल डेट फॉर क्लेमिंग SC ST OBC EWS स्टेटस विल बी क्लोजिंग डेट जो रिसीव ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वही डेट का अंदर आप लोगों का होना चाहिए। जो क्रूशियल डेट का जो है, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। डोमेसियल एंड PRC भी आपका पास होना चाहिए। डोमेसियल नहीं तो PRC भी आपका होना चाहिए। इसमें भी आपको ये होना चाहिए आपका, ऐसा नहीं है वो इसका वैलिडिटी निकल गया है, ये भी होना चाहिए आपका स्टेट का होना चाहिए। डोमेसियल या परमानेंट जो PRC बोलता है वो स्टेट का होने से भी चल जाएगा। ये देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में भी आपको चाहिए, नहीं तो आप रिजेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। और इसमें दिया है देखिए, असम इज नॉट इशू डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसमें लिखा भी है असम के लिए क्या है, इशू नहीं है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। PRC असम में है नहीं, तब भी उसमें क्या है, एफिडेविट बनाना पड़ेगा। असम वालों कैंडिडेट के लिए क्या करना पड़ेगा, एफिडेविट बनाना पड़ेगा आपको। मेन डॉक्यूमेंट्स यही है आपको। पहले क्या क्या है, डोमेसियल एंड PRC आपको बनाना पड़ेगा। डोमेसियल नहीं तो PRC, नहीं तो उसका बाद आप लोगों को बता दिया इसमें डोमेसियल PRC हो गया। इसके बाद आपको क्रूशियल डेट से पहले जो भी आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हुआ है, लास्ट डेट जो है रिसीव का, उससे पहले आप लोगों का होना चाहिए डेट का। और SC ST OBC इसके लिए है आपको। आज हम बताने वाला हूँ SSC GD 2024 बैच बुक के बारे में, जो कि साक्षु प्रकाशन की है और इस बुक से पढ़ा करेगा जरूर सक्सेस हो पाएगा। इसमें आपको देखिए 2800 प्लस क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। ये जो 2800 प्लस और 5 सोल्व पेपर 100% गारंटी दिया है साक्षु ने। और एक ही इसमें और बेहतर दिया है, जो SSC GD 2024 का जो सोल्व पेपर है इसमें दिया हुआ है दोस्तों। और आप इस बुक से पढ़ा करेंगे जरूर सक्सेस हो पाएगा। इसमें इस बार आप फौजी बनने के लिए रेडी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा बुक है और सिलेबस के आधार पर इस बुक को बनाया गया है। और आप हिंदी इंग्लिश दोनों में और लैंग्वेज में आप खरीद सकता है। आपको इसमें हिंदी इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग GK करंट अफेयर A to Z इसमें दिया हुआ है। इससे पढ़ा करेंगे जरूर सक्सेस हो पाएगा। और SSC GD का गाइड के साथ आपको 2 प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिससे लेकर आप अपनी तैयारी और मजबूत कर सकता है। चाहे तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकता है फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको पास होना चाहिए। मैं बता देता आप लोगों को। देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। देखिए PST के लिए कैंडिडेट हु क्वालिफाइड PST एंड PET, जो कैंडिडेट PST एंड PET क्वालिफाइड करेगा, ये मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और अभी भी आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा मैं वो भी बताऊंगा। देखिए पहला जो डॉक्यूमेंट्स आता है आपका मैट्रिकुलेशन एंड सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट टू प्रूफ एज नेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब 10 पास आपका पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट सब कुछ आपका पास होना चाहिए। और इसमें प्रूफ एज होना चाहिए, नेम क्वालिफिकेशन सब प्रूफ होना चाहिए। दूसरा में आ जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड PRC, ये होना चाहिए।
आपको स्टेट का, और इसमें बोल रखा है आपको असम वालों कैंडिडेट के लिए इसमें कोई अलाउ नहीं है, इसमें आप इशू नहीं उसमें क्योंकि है नहीं असम में, इसके लिए आप एफिडेविट भी बना के लेके आ सकता है। इसके बाद आ जाता है तीसरा में वैलिड एनसीसी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, जो अप्लाई किया एनसीसी का है वो एनसीसी सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए वैलिड। इसके बाद आ जाता है सर्टिफिकेट फ्रॉम द सर्विंग डिफेंस पर्सनल फॉर्मेट एनेक्सर 4, जो भी सर्विंग जो डिफेंस में नौकरी कर रहा है उनके लिए भी आपको बोल रखा है ये फॉर्मेट आपको लेके आना पड़ेगा। इसके बाद आप लोगों को बोल रखा है अंडरटेकिंग इन द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड एनेक्सर 5 फ्रॉम एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए है ये एनेक्सर 5। इसके बाद आ जाता है आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपको SC ST OBC के लिए जो है कास्ट सर्टिफिकेट देखिए एनेक्सर 6, 7, 8, ये जो है आप लोगों को ये भी आपको पास होना से कैंडिडेट चेकिंग रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन, जिसका एज रिलैक्सेशन सही है और आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए उनके लिए ये दिया रखा है रिजर्वेशन के लिए, ये कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको पास होना चाहिए, ये फॉर्मेट में आपको होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है आपको कैंडिडेट फ्रॉम, कैंडिडेट देखिए कैंडिडेट फ्रॉम कैंडिडेट हु विश टू एवेल्यू रिलैक्सेशन टू हाइट सेस मेजरमेंट, जिसका हाइट सेस मेजरमेंट में अभी आपको रिलैक्सेशन चाहिए एनेक्सर भी ये भी आपको चाहिए दोस्तों। एनेक्सर कैसे आपको 9 भी आपको पास होना चाहिए दोस्तों, तो अभी आप पास होगा। इसके बाद आ जाता है आपको ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स, और इसका साथ आप लोगों को क्या चाहिए फोटो भी चाहिए, फोटो भी चाहिए 5-6 कॉपी आप रख लेना। 2 नंबर आपको पास होना चाहिए आधार कार्ड, आधार या पैन या ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका पास होना चाहिए, और जो भी है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो अभी आप सिलेक्ट हो पाएगा। यही डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में चाहिए। EWS के लिए भी चाहिए, EWS का वैलिडिटी जो है, EWS का जो वैलिडिटी है आपको 1 साल के लिए, ये 1 साल के लिए EWS का जो वैलिडिटी है 1 साल के लिए, और बाकी जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट जो रहेगा आप उसमें भी आपको लगभग 3 साल तक आपका आराम से रहेगा दोस्तों। और यही डॉक्यूमेंट्स, और PST एंड PAT के लिए आपको उसी टाइम भी आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा, तो अभी आपको जिसको हाइट सेस रिलैक्सेशन चाहिए वो स्टेट का कैंडिडेट, और जिसको चाहिए वो उसका ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना पड़ेगा हाइट के लिए, हाइट हो या सेस्ट हो, और बाकी के लिए कोई ज़रूरत नहीं, बाकी के लिए तो एक ID प्रूफ होने से भी चल जाएगा, और इनके लिए तो सही दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना, और जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों एक बात बताना मैं भूल गया, कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल का होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए ताकि आप सिलेक्शन आसानी से ले पाए, नहीं तो आपको बनाने के लिए भी समय मिल जाएगा, पिछले साल मिला था।